नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। सऊदी अरब ने भारत में 2 रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। ये कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत की स्थिति को और सशक्त बनाएगा। सऊदी अरब की ये पहल भारत के रिफाइनिंग सेक्टर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर तब जब वो पहले इस क्षेत्र में 2 बार असफलता का सामना कर चुका हो। इस सहयोग के पीछे सऊदी अरब का उद्देश्य अपने तेल के भविष्य को सुरक्षित करना और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी के साथ 2 रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में साझेदारी के लिए बातचीत कर रही है। प्रत्येक रिफाइनरी की क्षमता लगभग 9 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। हालांकि बीपीसीएल की परियोजनाओं की क्षमता 9 से 12 एमटीपीए तक हो सकती है। इन परियोजनाओं में अरामको 26% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है, जिसके लिए उसे कुल मिलाकर लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। बीपीसीएल की रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 95,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में कर्ज और इक्विटी का अनुपात 65:35 होने की संभावना है, जिसमें बीपीसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों को इक्विटी में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अरामको को 26% हिस्सेदारी के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। दूसरी ओर ओएनजीसी उत्तर प्रदेश में 9 एमटीपीए या उससे बड़ी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन बनाने पर विचार कर रही है। इस परियोजना के लिए स्थान, ढांचा और निर्माण लागत अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ओएनजीसी प्रयागराज के पास जमीन का एक टुकड़ा देख रही है, जिसे बीपीसीएल ने एक दशक पहले अधिग्रहित किया था। अरामको ने इन परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी के बदले एक शर्त रखी है कि प्रस्तावित रिफाइनरियां अपने पूरे जीवन काल में ज्यादातर कच्चा तेल अरामको से ही खरीदेगी। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय कंपनियां सऊदी कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेने के लिए तभी सहमत हो सकती है जब अरामको कीमत में छूट, माल ढुलाई में रियायत या 90 दिनों की क्रेडिट अवधि जैसी सुविधाएं प्रदान करे। ये रुख भारतीय कंपनियों की व्यवसायिक समझ और राष्ट्र हितों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओएनजीसी के साथ अरामको की बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है। ओएनजीसी इस परियोजना में 20 से 49% हिस्सेदारी देने को तैयार है, जबकि अरामको अपनी हिस्सेदारी को 26% या उससे कम तक ही सीमित रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रिफाइनरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राज्य में ईंधन की खपत आपूर्ति से कहीं अधिक है। इसके विपरीत गुजरात में रिफाइनरी बनाने की संभावना कम है, क्योंकि वहां पहले से ही भारत की 1/3 रिफाइनिंग क्षमता मौजूद है। ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने भारत के रिफाइनिंग सेक्टर में निवेश की कोशिश की है। 2018 में अरामको ने इंडियन ऑयल यानी बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल के साथ महाराष्ट्र में 60 एमटीपीए की रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल परियोजना में 50% हिस्सेदारी के लिए समझौता किया था। हालांकि जमीन अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद 2019 में अरामको ने रिलायंस इंडस्ट्री के तेल से रसायन व्यवसाय में $15 अरब में 20% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी, लेकिन मूल्यांकन में असहमति के कारण ये सौदा भी 2021 में रद्द हो गया। इन असफलताओं के बावजूद सऊदी अरब भारत में निवेश के प्रति उत्साहित है। इसका कारण भारत का तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार और दीर्घकालिक मांग की सुविधाएं हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है और इसका रिफाइनिंग सेक्टर वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक है। ये सौदा न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी भारत की स्थिति को मजबूत करता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले की न केवल भारत बल्कि सऊदी अरब सहित कई देशों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सऊदी अरब का भारत के साथ रिफाइनरी परियोजनाओं में निवेश
और आतंकवाद के खिलाफ उसका स्पष्ट रुख ये दर्शाता है कि वो भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान के संदर्भ में ये सौदा भारत की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत को और उजागर करता है, जहां पाकिस्तान आर्थिक संकट, कट्टरता और आतंकवाद के समर्थन के कारण वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। वहीं भारत वैश्विक शक्तियों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब का ये निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय प्रभाव को भी मजबूत करेगा। इस पूरे खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब का भारत में 2 रिफाइनरी परियोजनाओं में निवेश का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। ये सौदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, उसकी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्रीय भू राजनीतिक में उसकी स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में ये निवेश भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक विश्वसनीयता को रेखांकित करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी कट्टरता और आतंकवाद के समर्थन के कारण अलग थलग पड़ रहा है। सऊदी अरब और भारत के बीच ये सहयोग न केवल आर्थिक विकास का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।